हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक कंप्लीट मैथ का कोर्स जिसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस किया जाएगा। और ये बैच पर डे होगा। बैच की विशेषता ये है कि इसका क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़ सकता है, और जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी में पढ़ सकता है। ठीक। और ये बैच पर डे होगी। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो इसलिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे आपको हर चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा और प्लस पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक। तो आज का जो है टॉपिक स्टार्ट जो करने वाला हूँ वो अनुपात और समानुपात है, जिसे हम अंग्रेजी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक। चूँकि हम पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है लगभग पूरे मैथों में इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसको पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन किए हैं, उसके बाद मिश्रण, एलिगेशन, ऐसे करते 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 सारा पहले अर्थमेटिक होगा, फिर जाकर क्या होगा, एडवांस स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम सारे मैथ को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। और ये जो बैच है उसमें आपको 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और हाई लेवल तक। पहले मतलब पहले इजी क्वेश्चन, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हाई लेवल का जो भी है वो। और ये बैच जो है प्री और मेंस दोनों के लिए है। ये बैच है एसएससी, बैंक, रेलवे या ऑल गवर्नमेंट जॉब, जितना भी गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए, जिसमें भी मैथ आता है सारे एग्जाम के लिए ये है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक। आपका हिंदी आप पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिंदी। ठीक। अब देखिए रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात का, फिर बात करेंगे, तुरंत बाद बात करेंगे समानुपात का। ठीक है। तो देखिए अनुपात क्या होता है, इसके बारे में पहले हम बता रहे हैं। इसको थोड़ा हम पहले लिख दे रहे हैं अच्छे से। आप लोग घबराना नहीं है, पहले हम इजी क्वेश्चन करवाएंगे और एक जैसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक। देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात जो है वो एक ही जाति, मतलब जिसे हम सजातीय बोल सकते हैं। सजातीय दो राशियों के बीच का जो है तुलना जो है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुपात। तो सजातीय कहने का मतलब ये है बेटा कि एक ही जाति के, मतलब एक ही प्रकृति के। जैसे देखिए, जैसे किलोमीटर ले रहे हैं तो किलोमीटर में ही होना चाहिए, मीटर में नहीं। अगर मीटर ले रहे हैं तो मीटर में ही होना चाहिए। अगर रुपया में ले रहे हैं तो रुपया में ही होना चाहिए। मतलब जो भी लेंगे दोनों क्या होना चाहिए,
दोनों एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। उसका जो अगर तुलना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात। तुलना हुआ मतलब वो किससे कितना गुना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, किस अनुपात में है, इसे हम अनुपात कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अनुपात का एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर बोल दिया जाए ए का वेतन 30,000 है। कितना है? ए का वेतन 30,000 है और बी का वेतन जो है कितना है, 40,000 है। तो बोलेगा ए और बी के वेतन का अनुपात क्या है। तो अनुपात निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे अनुपात। देखिए दोनों में क्या है, सेम चीज़ है, वेतन ही है, इसलिए इसका अनुपात निकला। तो इसे हम 3,000 और अपॉन में कितना कर सकते हैं, 4,000। ठीक है। और अनुपात जो है वह सबसे छोटी का है, जिसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर एक ही होना चाहिए, नहीं मतलब को प्राइम होना चाहिए। ये सबसे छोटे अनुपात होता है। ऐसे हम ये अनुपात मेरा कितना है, 3/4 आया। तो देखिए इसे हम 2 से गुना करके दोनों तरफ हम 6/8 भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अनुपात ये है, मतलब वो सबसे छोटी होना चाहिए उसके, यानी लास्टली वो क्या हो जाना चाहिए, को प्राइम हो जाना चाहिए। ठीक है। देखिए एक दो एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों। कितना, 100 किलोमीटर। अगर मान लीजिए ये P है और ये Q है, ये 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो बोलेगा इन दोनों का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एक ही प्रकृति का है कि नहीं, एक ही जाति का है कि नहीं। तो देखिए दोनों सेम चीज़ में है, किलोमीटर तो किलोमीटर में। तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर अपॉन में 150 किलोमीटर। अब काट कर लीजिए, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15। तो इसको हम बोल सकते हैं 2:3। ठीक, ये अनुपात होता है। तो आई होप कि आप लोग अनुपात के बारे में समझ गए होंगे। वैसे हम फिर से एक बार बता रहे हैं, अनुपात जो होता है, दो सजातीय राशियों की जो तुलना होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात। दो सजातीय राशि का जो तुलना होता है कि वो कितना गुना है, कितना बड़ा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक है। और क्या क्या अनुपात, सजातीय मतलब क्या होता है, एक ही प्रकृति का, एक ही जाति का, नहीं। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, अगर दिन में तो दोनों दिन में ही होना चाहिए, सप्ताह में तो दोनों सप्ताह में ही होना चाहिए, अगर ईयर में बोल दे तो दोनों ईयर, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, मतलब सेम चीज़ होना चाहिए, अलग अलग नहीं। क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोग शायद सुने भी होंगे नाम इसका, या नहीं भी सुने होंगे, वैसे सुने ही होंगे ज़्यादा अगर तैयारी करें तो। एक होता है वैल्यू सिस्टम। ये बहुत काम की चीज़ है, अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक, देखिए अगर बोल दिया जाए कि ए, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन के द्वारा समझा रहा है, ए और बी का वेतन का अनुपात 3:4 है, तथा ए का वेतन 15,000 है, तो बी का वेतन ज्ञात करें। तो देखिए ये वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, जो दिया है उसको हम नीचे में देंगे। देखिए ये 15,000 किसका है, ए का। तो देखिए ये दिया है, ये किसका वैल्यू है, 3 का। तो जो दिया है उसको नीचे में देंगे,
और जो हमें निकालना है उसको गुना में देंगे। मतलब जो दिया है उसको भागा बट्टा में देंगे और जो दिया है उसको गुना, जो निकालना है उसे गुना में। तो निकालना है क्या, तो बी का वेतन, तो बी कितना है 4, तो 4। अब कट कर लीजिए, देखिए ये काटेंगे तो कितना होगा 5000, तो 5 चुका 20,000। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो दिया है उसको बट्टा में लिखेंगे, जैसे ए का दिया था तो ए का जो भाग है उसको बट्टा में लिखे, और जो हमें निकालना होगा वो हम क्या कर देंगे गुना में लिखेंगे। अगर इसी में बोलता है कि बी का वेतन नहीं, ए और बी के वेतन का योग कितना है, तो हम कितना से गुना करते, 4 और 3, 7 से गुना करते हैं, क्योंकि हमें दोनों का योग पूछा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं समझे तो घबराने की बात नहीं है। हम कुछ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ट्रेन ए और बी, बी की चाल जो है वो 2:5 में है, 5 में है। ट्रेन ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल क्या होगा। तो देखिए, तो 60 किसका वैल्यू है, ए का, तो ए कितना है 2 है, तो जो दिया है उसको बट्टा में, अब फाइंड क्या करना है बी, तो बी का कितना है देख रहे हैं आप 5 है, तो 5। अब कट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 30, 30 पंचे 150 किलोमीटर। अगर यहीं पे बोल दे ए और बी के, तो क्या करेंगे, जो दिया है वो बट्टा में, और ए और बी मिला के कितना हो जाएगा 7, तो 7 तो कितना हो जाएगा 210 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कभी कभी अंतर पूछ सकता है, इन दोनों के चालों का अंतर कितना है, तो अंतर कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 से गुना कर लेते हैं। समझ रहे, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक ही चीज़ हमें याद रखना है, जो दिया है उसको बट्टे में लिखेंगे, और जो हमें निकालना है उसको क्या करेंगे गुना में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में है, इन दो संख्याओं का योग 660 है, तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए योग दिया है, तो देखिए 660 जो है अच्छे से समझिएगा, किसका वैल्यू है 11 9 20, योग है मतलब दोनों को जोड़ देंगे। बोल रहा है कि योग है तो दोनों का जोड़ देंगे। हमें पूछ क्या रहा है अंतर, तो अंतर में क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो 11 में से 9 गया तो 2, ऐसे कट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, तो कितना बचा मेरा आंसर 66। कोई दिक्कत आप लोगों को, एक बार और समझिए, क्या दिया था योग दिया था 666, इन दोनों का योग है, मतलब 11 9 20, और पूछा क्या था हमें, जो पूछता है उसे हम गुना में देते हैं, तो अंतर, तो 11 में से 9 गया तो 2। अब काट कूट के कितना आया 66 मेरा आंसर आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बोला दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। बहुत बढ़िया, 115 जो है वो किसका वैल्यू है अंतर का, अंतर कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5, और हमें पूछ क्या रहा है छोटी संख्या, तो इसमें से बताइए छोटी संख्या क्या है 3 है, तो 3 से गुना कर लीजिए। ये कितना हो जाए 23 पंचे 115 होता है, और 23 3 69, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा 69 किलोमीटर, 69 हो जाएगा नॉर्मल। अगला, आई होप कि आप लोग वैल्यू सिस्टम समझ रहे होंगे, और बहुत इजी है और बहुत काम की ये चीज़ है, पूरे मैथ में यूज होने वाला चीज़ है। बोला 4 संख्याएं 1 2 3 4 के अनुपात में हैं, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या क्या है। 16 जो है योग है, 16 जो है योग है, तो योग कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10। ठीक है, तो बोला पहली और चौथी संख्या का योग, तो पहली संख्या ये होगा
आप लोग देख रहे हैं 1 और चौथी संख्या 4, तो ये कितना 4 1 5। हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, जो दिया है उसको बट्टे में और जो हमें निकालना है उसे गुना में। तो दिया क्या है योग, तो सारा का योग करके हम दे दिए बट्टा में, और निकालना क्या है पहली और चौथी संख्या, तो कितना 5। अब कट कर लीजिए, 5 दूनी 10, इसको जब 2 से कटिएगा तो कितना आएगा 8। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 8। समझ रहे हैं आप लोग। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है, एक ही जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अगर एक बार में समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और देख लीजिएगा, और ये मेरे द्वारा जो PDF मिलेगा उसको कम से कम 3 बार सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरी बार मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इतना मेहनत कर लेते हैं मेरे साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो जज्बा है। ठीक, तो आप लोग आते हैं क्वेश्चन पे। बोला P और Q के अंकों का अनुपात 2 और 5 है, यदि P के अंक 120 है तो Q के अंक कितना। सिंपल, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। देखिए 120 जो है वो किसका वैल्यू है, P के अंक है, तो P का अनुपात 2 है, और हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है Q का, तो Q का 5 है, कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। 60 पंजे कितना होता 300, आंसर सी। अगला क्वेश्चन बोला तीन संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है। अब देखिए 3 संख्या है, 3:4:5 में, तो इसे हम ऐसे भी मान सकते हैं 3x 4x और 5x। अब बोलिएगा सर आप क्यों मानते हैं, क्योंकि अनुपात को हम किसी भी संख्या से गुना कर देंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है, नहीं, तो इसी प्रकार हम x से गुना कर दिए सब में, नहीं। तो अब बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी क्या है 5x है, और सबसे छोटी कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा 8x। वो जो है बराबर है दूसरी संख्या वो 52 के योग के, दूसरी संख्या 4x प्लस ये 52 के योग के बराबर है। तो अब ये बताइए 4 को इधर लाएंगे तो कितना होगा, 8x में से 4x जाएगा तो 4x बराबर कितना 52 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा 52 अपन में कितना आ जाएगा 4, तो 13 चौका 52 होता है, आप लोगों को पता होगा। अब हम जो कोई भी संख्या डिमांड कर ले, तो 3x है तो 13 तिया 39 हो जाएगा, ये 4x है 13 चौका 52 हो जाएगा, और ये 5x है 13 पंचे 65 हो जाएगा। हमें पूछ क्या रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ये हमें पूछ रहा है, तो आंसर मेरा क्या होगा 39। कभी कभी ये भी हो सकता है कि इन तीनों संख्या का योग भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को एक चीज़ ऐसा लगा होगा कि सर आप x क्यों माने, ये चीज़ लगा होगा, बिना x का नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए एक बार इसे हम क्लियर कर रहे हैं, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, चलिए हम इसे क्लियर करते हैं एक बार। देखिए ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, देखिए सबसे बड़ी 3 है और सबसे बड़ी 5 है और छोटी 3 है, तो 5 3 8। लेकिन ये चीज़ याद रखिए ये यूनिट है, क्या है यूनिट। ये अनुपात जो होता है एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, ये याद रखिएगा, वो क्या होता है सबसे छोटी वैल्यू होता है, तो उसको हम यूनिट मान सकते हैं। और बोला दूसरी संख्या, तो ये कितना है 4 यूनिट, ठीक, और प्लस 52 के बराबर है, 4 यूनिट प्लस 52 के बराबर है। इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा 4 यूनिट, 8 में से 4 जाएगा 4, मतलब 4 बराबर कितना 52, इम्प्लाइज 1 बराबर कितना हो जाएगा 13। तब ये 3 है, 3 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंचे 65। तो हमें छोटी संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगा 39 आंसर। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो एक्स वाला में आप लोगों को समझ ज़्यादा आएगा, इसमें थोड़ा कम आएगा, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दोनों तरीके से समझ गए होंगे। अगला बोला एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात। इसके लिए थोड़ा बताना पड़ेगा कंसेप्ट। देखिए, एक चीज आप लोग समझिए, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब इसको हम बोलते हैं आय। आय बराबर क्या होता है? खर्च। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च प्लस बचत। बहुत बारीकी से हम कंसेप्ट बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। आय क्या होता है? आय ये होता है जितना लोग कमाता है, नहीं, जितना भी कोई भी व्यक्ति जितना एक महीने में या एक दिन में या एक साल में कमाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आय। खर्च क्या होता है? जितना वो जितना कमाता है उसमें से जो भी खर्च कर लेता है उसे खर्च बोलते हैं, और जितना कमाता है उसमें से जितना भी राशि वो बचा लेता है उसे बचत बोलते हैं। ये चीज़ बताइए, कोई व्यक्ति 1,000 रुपया कमाता है, उसमें से बोल रहा है कि हम 750 खर्च कर लेते हैं, तो अब अगर आपको पूछा जाए कि वो कितना बचाता है तो आप क्या बोलिएगा? 250 बचाता है। सिंपल सी बात है, ये कॉमन लॉजिक है कि अगर कोई बंदा 1,000 रुपया कमाता है और 750 रुपया खर्च कर लेता है तो बचाता कितना है? तो आप वैसे बोल देंगे 250 रुपया बचाता है। इसको हम अलग से थोड़ा पेन का कलर चेंज करके लिख दें ताकि आप लोगों को समझ आए। 250 रुपये। लेकिन अब देखिए, अगर 3 चीज़ है, इसमें से कोई 2 चीज़ दे दिया जाए तो आप लोग एक चीज़ का आंसर है। कोई बोलेगा कोई बंदा 500 रुपया क्या करता है? कमाता है, और ये उसमें से 100 रुपया ही बचा पाता है। तो अब आपको कोई पूछ लेगा ये खर्च कितना करता है, तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा ये कि 400 खर्च करता है। तो इसका मतलब हम इससे सीखे क्या पता है आप लोगों को? इससे ये चीज़ सीखे कि अगर आय, व्यय और खर्च तीनों में से कोई 2 दिया जाए तो हम तीसरा खुद फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कोई बोलेगा कि वो 200 रुपया बचाने के साथ 200 रुपया बचा कर 800 रुपया खर्च करता है, 800 रुपया खर्च कर लेता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि 800 रुपया खर्च करने के बाद भी कोई बंदा 200 रुपया बचा लेता है, इसका मतलब है उसका इनकम क्या है बताइए? तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं कि वो 1,000 रुपया कमाता होगा, क्योंकि 800 रुपया खर्च करता है, 200 रुपया बचाता है। इसका मतलब क्या है? 800 रुपया मतलब 1,000 रुपया कमाता है। तो ये चीज़ देखिए, मतलब अगर दो चीज़ दे दिया जाए तो हम तीसरा चीज़ अपने खुद से फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ गए। आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10 और 7 है। अब समझिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और बचत क्या होता है? सेविंग। आप लोगों को पता है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक चीज़ बताइए, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आय, व्यय, और इसको क्या बोलते हैं? बचत। थोड़ा ये हम इसको अच्छे से लिख रहे हैं। इनकम आप लोग समझ जाइए, शॉर्टकट लिख रहे हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखिए, कोई बंदा अगर 10 रुपया बोल रहा है कमाता है, बोल रहा है आय और खर्च का अनुपात 10 और 7 रुपया एक्सपेंड करता है, तो अब ये आप अपने अंदाज से बताइए कि 3 रुपया ये बचाता होगा।
क्यों? क्योंकि 10 रुपया खर्च करता है तो 10 रुपया कमाता है, इनकम करता है, तो 7 रुपया खर्च कर लेता है, तो सेव कितना करता होगा? 3 रुपया। अब देखिए हमें क्या बोला, यदि परिवार का खर्च 10,500 है, परिवार का खर्च अगर 10,500 है, ये किसका वैल्यू है? एक्सपेंडिचर का। ये कितना है? 7 है। तो जिसका वैल्यू दिया है उसे बट्टे में, अब जो निकालना हो उसे गुना में। तो क्या निकालना है? तो परिवार की बचत। तो बचत कितना है? आप लोग देख रहे हैं 3 रुपया है, 3 से गुना कर देंगे। आपको पता है 15 सत्ते 105 होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1500। अब 15 को जब 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45, तो क्या हो जाएगा? 4500। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसे एक बार और हम बताते हैं। देखिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। कोई बंदा 10 रुपया कमाता है, क्योंकि हमें ये बताया गया क्वेश्चन में कि आय और व्यय खर्च का अनुपात जो है वो क्या है? 10 और 7 है। तो 7 रुपया खर्च करता है, तो आप ही लोग बताइए कि 3 रुपया वो बचाता होगा। और एक चीज़ हम वैल्यू सिस्टम में एक चीज़ बताए हुए हैं कि जिसका वैल्यू दिया है उसको बट्टे में, और जिसको फाइंड करना है उसे गुना में। तो 10,500 रुपया खर्च करता है, तो खर्च कितना है? उसका वैल्यू कितना है? 7 है, तो 7 को बट्टे में। तो बोला है बचत कितना करेगा? तो 3, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर? 4500। ओके, अगला क्वेश्चन। और एक चीज़ इसमें इनकम में और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी कभी क्या करता है, वार्षिक दे देता है और कभी कभी मासिक। तो ये चीज़ याद रखना है। अगर वार्षिक दिया है और वार्षिक ही पूछ लिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मासिक दिया है और मासिक ही पूछ लिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वार्षिक दिया है अगर मासिक पूछ लिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो वार्षिक इनकम अगर किसी का 3 लाख है तो मासिक इनकम क्या होगा? उसको 12 से भाग दे देंगे। वार्षिक मतलब क्या होता है? 12 महीना। तो 12 महीना में अगर कोई व्यक्ति 3 लाख कमाता है तो एक महीना 25,000 कमाता होगा। कैसे समझे? अब 12 से भाग दे दिए। उसी प्रकार से बोल दिया जाए कोई व्यक्ति मासिक 15,000 कमाता है तो वार्षिक कितना कमाता है? तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक महीने में 15,000 कमाते हैं तो 12 महीने में गुना कर देंगे 15 से, तो वो 1,80,000 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में याद रखना, और इसके अलावा सब ठीक है। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय 1, 3, 7 के अनुपात में है, ए और सी का कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये हैं, तब बी की मासिक आय, देखिए दिया है वार्षिक आय लेकिन हमें पूछ रहा है मासिक। ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये 8 लाख जो है वो क्या है? जो दिया है उसको बट्टे में। ये क्या दिया हुआ है? ए और सी का, ए और सी का वार्षिक है, ए और सी का। तो ए और सी मिला के कितना होगा? 7 और 1 8। ए और सी मिला के कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 8। और पूछा हमें क्या है? बी की। तो बी कितना है? 3। तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब इसको जब कट कीजिएगा तो क्या होगा? यह आ जाएगा 1 लाख, कितना? 1 लाख आ जाएगा। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। लेकिन 3 लाख मेरा आंसर नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। 3 लाख मेरा आंसर नहीं है। आप बोलेगा सर क्यों? क्योंकि 3 हमें ये तो वार्षिक कमाता है 3 लाख बी, लेकिन हमें बोला है मासिक। तो ये इसका मतलब ये है 12 महीने का है। तो 1 महीने का पूछा है तो 12 से क्या करेंगे? सिंपली डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 12 से डिवाइड कीजिएगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 25,000 क्या हो जाएगा? 25 के बोलिए, 25 के हम बोल सकते हैं इसे। तो 25,000 क्या हो जाएगा मेरा आंसर? मतलब 25 के को 1000 बोलते हैं, सबको पता होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन।
बोल रहा है ए, बी तथा सी का मासिक वेतन 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, ये बताइए कि ये 12,000 जो है वो किसका वैल्यू है। बोला अधिक है सी का वेतन ए के वेतन से, तो देखिए ये कितना है अधिक, 2 और ये 5 है, तो कितना अधिक है 3, तो 3 दिया हुआ है। और हमें पूछा क्या है, बी का वार्षिक वेतन, तो बी का कितना है देख रहे हैं 3 है, तो 3 से गुना, 3 से 3 को कट कर लेंगे तो कितना आएगा 12,000। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये बी का मासिक वेतन आया है, क्योंकि हमें अनुपात जो दिया था वो किसका दिया था, मासिक वेतन का, और हमें पूछ रहा है किसका, वार्षिक। कहने का मतलब ये है कि मासिक वेतन 12 कमाता है तो वार्षिक कितना 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि मासिक मतलब 1 महीने में कमाता है और वार्षिक मतलब 12 महीने में। तो 1 महीने में अगर 12,000 कमाते हैं तो 12 महीने में कितना कमाता है, 12 से गुना कर देंगे। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,44,000। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, अगर हमें मासिक दिया है और वार्षिक में पूछे तो 12 से गुना कर लेंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वार्षिक में दिया हो और मासिक में पूछे तो 12 से भाग कर लेंगे, ये भी याद रख सकते हैं। अरे तो ये तो सिंपल फंडा है, आप लोग समझ सकते हैं। मासिक का मतलब होता है 1 महीने का, वार्षिक का मतलब 12 महीने का। अगर मासिक दिया है तो मतलब 1 महीने का दिया है, तो अगर वार्षिक निकालना होगा तो हम 12 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। अगर वार्षिक दिया है, अगर मान लो किसी का वार्षिक है 3 लाख, इसका मतलब वो 12 महीने का 3 लाख है। अगर हमें मासिक निकालना है तो 12 से भाग दे देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा। सिंपल फंडा है। अगला बोला बेटा फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5 और 3 है। यदि फ्रिज का कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो ये बताइए आप ही लोग, ये 5500 जो है वो किसका वैल्यू है, इन दोनों का अंतर का, क्योंकि बोला है अधिक, अधिक तो अंतर ही हुआ। तो कितना का अंतर है 2 का। अब गुना किसका पूछ रहा है हमें, पूछ रहा है तो फ्रिज की कीमत क्या है, तो फ्रिज तो 5 है पहला वाला, तो 5 से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये आएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 जीरो आएगा। तो अब इसे गुना कर लीजिए आप लोग, वही यहाँ 2 पच्चीस 25, 27 पंचे 135, 2 137, मतलब 1,37,500। सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, 5 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, सॉरी यहाँ 5500 ही है, 55,000 नहीं, यहाँ पे एक ही जीरो आएगा, तो यहाँ पे एक ही जीरो आएगा। 2 मिनट इसे हम अच्छे से लिख देते हैं। मतलब 13,750 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला बोल रहा है कि रुपये 738 को ए, बी और सी में 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित करना है, तो बी द्वारा प्राप्त हिस्सा। देखिए 738 जो है वो किसका वैल्यू है, तीनों का, मतलब 3 2 5 4 9 का, और हमें पूछ क्या रहा है बी का, जिसका पूछ रहा है उसे गुना में, बी कितना है 3 है, 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 छक 18, 246। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैल्यू सिस्टम समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ओके, तो आइए हम लोग फिर से क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 9, 12 के अनुपात में है। ठीक, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर कितना है 15 cm। ये क्या चीज़ है, अंतर दिया है।
किसका, छोटी और बड़ी का। तो कितना का अंतर है आप लोग देख रहे हैं, 5 का अंतर है। तो हमें बोला है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो मतलब 12 का पूछ रहा है। तो कट कर लीजिए, 12 5 3 15, 5 सॉरी 3 होगा, 5 3 15 होता है, 5 3 जा 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, मतलब 12 3 36। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2,77,200 को 3-6-2 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों अब्दुल्ला, भानुदास और चकोर में बांटा जाना है, तो चकोर का हिस्सा क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, वैल्यू सिस्टम आपको पता है, अच्छे से आप लोगों को बताया गया है वैल्यू सिस्टम क्या होता है। 2,77,200 किसका वैल्यू है, 6 3 9 2 11। हमें पूछ क्या रहा है, चकोर, चकोर कौन सा है, दूसरा वाला, दूसरा नहीं तीसरा वाला, मतलब तो कितना 2 का वैल्यू में पूछ रहा है। इसको कट कर लीजिए, 11 दूनी 22, ये 5, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 2 जीरो लिख दीजिए, 2 दूना 4, 25 दूना 50, 50,400 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7 और 11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले तो अंग्रेजी में उसे कितना अंक मिले। तो देखिए ये 20 जो है किसका वैल्यू है, अंतर का वैल्यू है, बोला अधिक मिले मतलब अंतर। तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना 4, तो हमें बोला है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी विषय में कितना मिला है उसे 7 मिला है। अब ये देखिए 4 पंचे 20, तो 7 पंचे 35। ठीक, आंसर सारा इसमें क्या है, वैल्यू सिस्टम लग रहा है, इसलिए आपको वैल्यू सिस्टम को समझना है। और इसमें ही नहीं पूरे मैथ में लगेगा ये चीज़। देखिएगा जैसे हम आगे पढ़ाएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, डिस्काउंट पढ़ाएंगे, या टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, कुछ भी पढ़ाएंगे, सब में ये चीज़ लगेगा। अगला बोला एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्र ए और बी के बीच 13:19 में अपने धन को बांटा। यदि बी को ए से 4200 अधिक मिले, बी को ए से 4200 अधिक मिले, तो 4200 किसका वैल्यू है आप लोगों को पता है, इन दोनों का अंतर कितना अधिक मिला है, इसको 6 अधिक मिला है, तो 6 का वैल्यू है। और मैं पूछ क्या रहा है, उस व्यक्ति के पास कुल कितना धन था, तो दोनों बेटा को जितना दिया मिला के वही कुल धन था, तो 13-19 कितना हो जाएगा 32। आपको पता है 6 7 42 होता है, और 32 7 224 होता है। आप लोग करके देख लीजिएगा, मतलब 22,400 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोला है कि रुपये 960 के लाभ को ए और बी 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। अगर ऐसा दे दिया जाए, ऐसा अनुपात दे दिया जाए बट्टे में, तो हमें क्या करना है, पहले सिंपल अनुपात लाना है, 1/3 और 1/5। तो अगर 2 ही रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 रहे तब तो तुरंत हम कर लेते हैं, और अगर 2 से अधिक आया उसके लिए भी हम बताएंगे। ये कितना 3, तो आपको सिंपली क्या करना है, गुना कर लेना है। इसको यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ उल्टा हो जाएगा, पहले 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कहाँ जाएगा 3 चला जाएगा। ठीक, ये 5 यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। ठीक, ऐसे कर लेना है आपको। तो ये 5 और 3 हो गया, कोई दिक्कत है। तो अब ये बताइए 960 जो है वो किसका वैल्यू है, 8 का वैल्यू, क्योंकि टोटल का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें पूछ क्या रहा है, उनके लाभों का अंतर बोला है। तो 5 में से 3 गया तो 2, तो ये 4 हो जाएगा। आपको पता है 2400 का 96 होता है, तो मतलब कितना हो जाएगा 240। एक बार और इसे हम बता रहे हैं, देखिए अगर ऐसा अनुपात दिया रहे और 2 ही अनुपात रहे, तो सिंपली हम क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे, तो 5 को जब 1 से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन लिखना है पहले ऐसे ही, फिर इसको, जिसको हम तिरछा गुना भी बोलता है कितना आदमी,
3 को 1 से कितना हो जाएगा 3। ठीक, अगर इस 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए हम भी बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए 960 जो दिया था और टोटल लाभ था इसका, तो टोटल अनुपात कितना 5 3 8, और बोला था कि लाभों का अंतर, तो लाभ का अंतर कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 2 का वैल्यू फाइंड करना है तो कितना आएगा 240। अगला बोला दो संख्याओं का योग 40 है और उसका अंतर 4 है। देखिए इसे हम दो तरीके से बताएंगे, आप लोग अच्छे से देखिए। दो संख्या मान लेते हैं हम, संख्या x और y है, इसका योग 40 है और बोला है अंतर जो है वो कितना है 4 का है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो y से y कट जाता है, आप लोगों को पता है। तो 2x बराबर क्या होगा 44, तो x बराबर कितना होगा 44/2, तो कितना हो जाएगा 22। अब ये बताए तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पे देखिए x और y मिला करके 40 है, तो अगर x अगर 22 हो गया तो इसका मतलब y कितना है 18 है। और आप लोगों को ऐसा ना हो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड, तो x का मान जो 22 आया है वो फर्स्ट या सेकंड में रख करके ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो ऐसे ही देखिए x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, हमें रेशियो अनुपात पूछ रहा है तो उनका अनुपात, तो देखिए ये x कितना है 22 है और ये कितना है 18 है, तो इसको हम कट भी कर सकते हैं। रेशियो क्या है सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसे 2 से कटा है तो काट लीजिए, ये 11 और ये कितना हो जाएगा 9, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 11:9। ठीक, लेकिन इसी चीज़ को हम इतना लंबा प्रोसेस से नहीं करेंगे। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम दूसरा तरीका और मैजिकल तरीका बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। देखिए अगर कभी ऐसा दे दिया है दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, तो इस सवाल को करने के लिए अगर तो पहली संख्या मतलब पहली संख्या अगर निकालना हो, पहली संख्या के लिए क्या होता है, पहली संख्या के लिए क्या करते हैं, अगर लेकिन यही है दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर होना चाहिए। पहली संख्या के लिए दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग देते हैं, 40 + 4/2, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 और बटे 2। ये सब मन में ही करना है, आपको जोड़ना नहीं, आपको हम लिख के बताते हैं। और दूसरी संख्या के लिए क्या होगा, दोनों का अंतर लेंगे, मतलब 40 - 4/2, तो कितना हो जाएगा 36/2, कितना हो जाएगा 18। ठीक, अब अनुपात निकाल लीजिए, पहली और दूसरी, अगर मान लीजिए पहला दूसरा XY है तो कितना है, तो 22:18, वही चीज़ आ गया। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देख रहे हैं वही चीज़ आया है। इसको हम बहुत इजी तरीके में कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी सेम ही चीज़ है दोनों, अगर ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन ये वास्तव में बहुत आसान है। अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे दिया जाए और हमसे संख्या पूछा जाए या संख्या का अनुपात पूछा जाए, तो इसके लिए सबसे क्या है, पहली संख्या के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। पहली संख्या के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, जो दिया रहता है योग और अंतर दोनों को जोड़ के और क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो पहले निकल जाता है मेरा। दूसरी कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा करके, मतलब दोनों का अंतर ले करके 2 से भाग देते हैं। जैसे 40 और 2 4 है तो दोनों को क्या करें अंतर ले लिए और उसमें 2 से भाग दिए, तो ये मेरा संख्या निकल कर आ जाता है। और आप लोगों को हम साबित करके भी दिखा चुके हैं इससे पहले XY मान करके, लेकिन ये बेस्ट है। आप लोग जो जिससे करना चाहते हैं अलग बात है, लेकिन ये क्या है बेस्ट है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन सेम है, हमें पहली संख्या निकालना है। अगर पहली संख्या को A मानते हैं तो क्या होगा ये बताइए, दोनों को जोड़ लेंगे 55 + 9। ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, हम लिख के बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है लिखना नहीं है। तो 64 में कितना हो जाएगा 2, ये हम मैंडली कर सकते हैं, मन में ही कर सकते हैं। दूसरी संख्या अगर B मानते हैं तो क्या होगा, अंतर 55 - 9 अपन में कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 46, तो कितना हो जाएगा 23। अब अनुपात में पूछा है तो A और B का अनुपात अगर ले लीजिएगा तो क्या होगा 32
अनुपात 23। कोई चीज़ कटने वाला है नहीं इसमें, क्योंकि दोनों को प्राइम है। को प्राइम उसे हम बोलते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक, को प्राइम के बारे में हम आप लोगों को नंबर सिस्टम में डिटेल में बताएंगे। ठीक, अब बोला है दो संख्याओं का योग 64 है और इसका अंतर 8 है। ये सवाल हम नहीं करेंगे, आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि ऐसा 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और सब बच्चों, जितना भी बच्चे आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर, उसको हम सबको रिप्लाई मिलेगा। अगला बोला 3 संख्याओं का अनुपात 3, 2, 5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखिए इसको हम ऐसे मान सकते हैं 3x 2x, सब में क्या करते हैं हम x से गुना कर देते हैं, 2x और 5x। अब बोला इसके वर्गों का योग, वर्ग मतलब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करना के वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, मतलब 2 बार 3x गुना 3x करेंगे तो कितना होगा? 9x स्क्वायर। पता है, इसको भी करेंगे 2x गुना 2x तो 4x स्क्वायर। अब 5x गुना 5 तो 25x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 25x स्क्वायर। ठीक, इसका वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? 1862। ये चीज़ हमें दिया हुआ है कितना? 1862। अब इनको जोड़िएगा, 9 4 13 25 कितना हो जाएगा? 38x स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1862। इसको कट कर लीजिए, 19 से कटता है, 19 दूना 38, 19 से जब इसे 19 9 171, कितना बच जाएगा? 2 मिनट। 1862 है, उन्नीस 9 171 9, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 15 19 19 8 152। अब इसको कट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 49। कितना? 49। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो एक्स बराबर कितना आएगा? √49, और उसका वर्गमूल कितना आता है? 7। तो अब हमसे कोई भी पूछ ले तो ये कितना होगा? 7 या 21, ये कितना होगा? 7 दूनी 14, ये कितना होगा? 7 पंचे 35। तो मैं बोला छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 14। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे हम एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग सुनिए। बोला 3 संख्या दिया था, हम इसे 3x 4x और 5x मान लें। बोला इसका वर्गों का योग जो है 1862 है। 3x का स्क्वायर करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करना, तो 3x गुना 3x 9x स्क्वायर, 2x गुना 2x 4x स्क्वायर, 5x गुना 5x 25x स्क्वायर बराबर 1862। ये क्या है? 62 है। अब देखिए 9 4 13 25 कितना होगा? 38x स्क्वायर बराबर 1862। इसको 19 से कटे, 19 दूना 38, काट पीट के कितना आया? 49 आया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स बराबर कितना? 7। यहाँ पे 3x है तो 3 गुना 7 तो 21, 2 गुना 7 14, 5 गुना 7 7 पंचे 35। तो बोल रहा था हमें सबसे छोटी संख्या। अब ये बताइए 21 14 और 35 में सबसे छोटी कौन सी है? तो 14। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 14। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि a तथा b 4 और 5 का अनुपात में और उनके वर्गों का अंतर कितना है? 81 है, तो a का मान क्या है? तो देखिए हम इसे मान सकते हैं 4x और 5x। तो वर्गों का अंतर, तो ये बताइए 5x का वर्ग जब करेंगे तो कितना आएगा? 25x स्क्वायर, क्योंकि पता है 5x गुना 5x, और इसको 4 का करेंगे तो 4x गुना 4x 16x स्क्वायर, और ये हमें दिया है कितना? 81।
इसको जब लेस कीजिएगा तो कितना होगा 9x² बराबर 81। अब कट कर लीजिए, 9 नमा क्या होता है 81, x² बराबर 9, तो x बराबर क्या होगा √9, मतलब x बराबर कितना 3। ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 3 पंचे 15। तो हमें पूछ क्या रहा है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अगला बोला दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1500 क्या है 75 है और उसका अनुपात 9 और 7 है, तो इसको हम मान सकते हैं 9x और 7x। ठीक है, तो इसको इसका बोला है गुणनफल 9x गुना 7x कितना है 1575 है। इसको 9 से काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 पंचे 45, फिर 7 से कर ले सकते हैं, 7 दूना 14, 7 पंचे 35। अब देखिए x और x गुना कीजिएगा तो क्या होगा x² बराबर कितना 25। x बराबर कितना आएगा √25 और उसका वर्गमूल कितना आता है 5, आप लोगों को पता है। तो ये कितना हो जाएगा 9 पंचे 45, ये कितना हो जाएगा 7 पंचे 35। ठीक, तो आंसर बोल क्या रहा है छोटी पूर्णांक, छोटी पूर्णांक कितना है आप लोगों को पता है 35, तो हो जाएगा कितना आंसर 35। यहाँ एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं, तो ये नहीं आप लोग नहीं समझ रहे हैं, ये पता चले कि हम एक स्टेप छोड़ रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था। एक बार हम लिख भी देते हैं x² बराबर 25, तो x बराबर क्या होगा √25, फिर अगर इसका वर्गमूल निकालेगा तो कितना आता है 5। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पिछले सवाल में भी हम छोड़ दिए थे। बोला यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है तो संख्या का अनुपात। देखिए हम संख्या फिलहाल x और y मान रहे हैं, तो इसका योग x और y का योग जो है वो अंतर का तिगुना है। ये अंतर x माइनस y है, इसका तिगुना है, तो दोनों को अगर बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बोला तिगुना है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 3y। अब y को इधर ला लीजिएगा तो क्या होगा y प्लस 3y बराबर x को उधर ले जा रहे हैं 3x माइनस x, ये कितना हो जाएगा 4y बराबर 2x। ठीक, अब देखिए अगर x और y का रेशियो लेना हो तो हम क्या करते हैं सिंपली x का वैल्यू वो देंगे x के सामने जो y के साथ होगा गुना में, तो कितना है 4, तो वो दे दीजिए, और y के जगह वो देंगे जो x के साथ गुना में होगा कितना 2, तो 2 दे दीजिए। इसको कट कर लीजिए, कट रहा है तो 2:1, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए ये चीज़, ऐसे आ जाए 4x प्लस 2y कुछ भी आ जाए और x और y का अनुपात निकालना हो तो हमें क्या करते हैं इसको पलट जाता है, जो वैल्यू जो y के साथ होता है वो x का वैल्यू हो जाता है, देख रहे हैं, और जो x के साथ होता है वो y का वैल्यू हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अगला क्या है HCF और LCM, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद देखिए HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अगर हमें बोला जाए 12 और 18 का HCF क्या होगा, ठीक है, अगर नॉर्मल हमें बोल दिया जाए तो देखिए इसका हम गुना जो लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60, ये 18, 36, 54, 72 ऐसे करके लिखेंगे हम। आप लोग देख इसमें हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो दोनों को काट सके, तो देखिए हाईएस्ट दोनों इसमें कौन सा मिलता है पता है आपको 36 मिल रहा है, देख रहे हैं कितना, तो यही इसका क्या हो गया HCF हो गया। हाईएस्ट कितना मिल रहा है जो दोनों में है 36, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको 36 से,
लोएस्ट इससे पहले कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन हाईएस्ट कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये एलसीएम हो गया। 2 मिनट आप लोगों को हम बता रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये एलसीएम हम बता दिए आप लोगों को। देखिए जैसे 12 और हमें 18 का देखना है, तो देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट सबसे कितना से कट, देखिए 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है दोनों, 3 से भी कट सकता है दोनों, 4 से कटेगा नहीं, 4 से ये तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से, हाँ 6 से दोनों कट सकता है, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, तो हाईएस्ट 6 से कट सकता है दोनों, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, HCF। देखिए इससे पहले आप देख रहे हैं कि 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किससे कट रहा है, 6 से, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 6। ठीक, तो यही हमें समझना। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दोनों कट जाए दोनों। जैसे इसका अगर एलसीएम निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते, वैसे जो इससे पहले जो बताए थे वही 12, 24, 36, इसको 18, 36, तो सबसे छोटा जो है ये 54, 72 ऐसे करके जाएगा। तो सबसे छोटा जो है वो कितना है, जो दोनों में मिल रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं सबसे छोटा जो है जो दोनों में मिल रहा है वो कितना, 36। वो आगे भी मिल सकता है, 72 में भी दोनों आएगा, अब देखिएगा, लेकिन ये क्या आएगा, ये एलसीएम होता है। और एक चीज़ और देख लीजिए, अगर दो संख्या हम HX और HY, मतलब एक संख्या मेरा XX है और एक संख्या HY है, तो HCF जो होता है ना, जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है। तो इन दोनों में क्या है कॉमन, H है, तो मेरा HCF H होगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है पता है आपको, एक चीज़ रखिएगा, जो दोनों में कॉमन होता है वो तो होता ही है, और उसके अलावा जो भी बढ़ता है उसको भी गुना में लेते हैं। देखिए जैसे x है तो गुना x करेंगे, यहाँ पे y है तो गुना y भी करेंगे। समझ रहे हैं, तो यही कंसेप्ट आगे क्वेश्चन में काम आएगी। तो आप लोग देखिए, बोल रहा है कि दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समाप्त वर्ग तक 180 है, तो पहली संख्या क्या है। तो देखिए हम इस संख्या को 3x और 4x मान लेते हैं। अब बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, अभी बताइए, अभी हम आपको बताएं एलसीएम। हम क्या बताए, जो दोनों में है वो तो पहले ले लेंगे, तो x और x दोनों में है तो x ले लीजिए, और जो नहीं मिलता है वो भी लेंगे गुना में, 3 गुना 4, इसका मतलब है एलसीएम कितना है 12x, और ये हमें दिया कितना है 180, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिएगा, 180 बटे में कितना होगा 12, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15। अब ये संख्या बोल दिया जाए तो ये कितना है 45 है, और ये कितना है 15 चौका 60, तो हमें बोला है पहली संख्या, तो पहली संख्या 45 है। ठीक, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। संख्या को हम 3x और 4x मान लिए, तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में होता है तो उसको तो पहले हम लेते ही हैं, तो इन दो x देखिए दोनों में है, और उसके अलावा जो भी बचता है उसको भी हम गुना में लेते हैं, तो ये 3 को भी ले लिए और 4 को भी ले लिए, तो कितना 12x आया मेरा, लेकिन ये दिया कितना है 180, तो उसको बराबर कर दिए, तो x का वैल्यू आया 15, अब ये 3x तो 45, 4x तो 60, तो बोला पहली संख्या, तो पहली कितना है 45, तो मेरा 45 आंसर आ गया। अगला वही चीज़ है, सेम चीज़ है, आप लोग ये इसे करिएगा और हमें आंसर कमेंट में कीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखिए इससे पहले जो हम बताया था आपको, जो अगर दो रहे, अगर फ्रैक्शन में दिया रहे अनुपात बट्टे में, तो हम कैसे तोड़ते हैं। अब देखिए 2 से अधिक रहेगा तो हम कैसे तोड़ेंगे। अगर 2 से अधिक दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं पता है आप लोगों को, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो देखिए
3 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक, तो देखिए सबको 60 से गुना कर देंगे। ये 1/3 है, तो 60 से गुना, अनुपात 1/4 है, गुने 60, अनुपात 1/5 है, गुने 60, अनुपात 1/6 है, गुना 60। ठीक, ये 60 है। तो देखिए आप कट कर लीजिए। इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा? 20 या 60 आप लोगों को पता है। इसको 15 चुका 60, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंचे 60, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 10 छक्के 60। तो रेशियो मेरा कितना आएगा? 20 15 12 10 12 में। बोला है एक व्यक्ति ने अपने दोस्तों को इतना अनुपात में बांटी है तो उसके पास कम से कम कितनी राशि होना चाहिए? देखिए 4 दोस्तों में, मतलब कम से कम वो एक को 20 देगा, 15 देगा, 12 देगा और 10 देगा। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए। 20 15 35, 12 47 और 10 57। कम से कम उसके पास 57 तो होना चाहिए। उसके बाद वो अपने दोस्तों को दे पाएगा। उससे ज़्यादा हो तो भी सही है और नहीं हो तो भी सही है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए। ठीक, अगला बोल रहा है कि दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 5 और 7 के अनुपात में है। बोल रहा है कि दो शहर के बीच का जो बस का भाड़ा है वो कितना है? 5 और 7 के अनुपात में है। 5:7 में बढ़ाया गया। इसका मतलब ये है कि पहले 5 रुपया लगता था, ये मूल भाड़ा था। ये क्या है? मूल भाड़ा मतलब पहले जो लगता था। अब इसे 5 से बढ़ा करके 7 कर दिया गया। मतलब ये बढ़ा हुआ भाड़ा है, जो बढ़ गया है। नहीं, अब आपको बोला जाएगा कि इसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो पता है 2 वृद्धि हुआ है, 5 से 7 हुआ है। तो बोला है तो भाड़े में वृद्धि का पता लगाइए। यदि मूल भाड़ा 625 है, 625 जो है वो किसका वैल्यू है? मूल भाड़ा 5 का। हमें पूछ क्या रहा है? वृद्धि। तो कितना वृद्धि हुआ? 5 से 7 हुआ है, मतलब 2 का वृद्धि हुआ है। इसको जब कट कीजिएगा तो कितना आएगा? 125। 125 दूना 250 मेरा आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़। एक बार और हम इसे समझा देते हैं। बोले दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 5 से 7, 5:7 में बढ़ाया गया। मतलब पहले 5 था, अब उसे 7 कर दिया गया, मतलब 2 रुपया की वृद्धि हुई है। तो बोल रहा है कि भाड़े में कितनी वृद्धि का पता लगाइए। यदि मूल भाड़ा 625, तो मूल भाड़ा कितना है? 5 है। वही हमें दिया है कितना? 625। तो 625 जो दिया है उसे बट्टे में, और जो निकालना है उसे गुना में। तो निकालना क्या है? कितना वृद्धि हुआ? तो 2 का वृद्धि, तो 2 से गुना। 5 से जब 625 को काटेगा तो 125 होगा, गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 250। वही चीज़ सेम क्वेश्चन है। देखिए 5 से 11 हो गया, तो बोला मूल भाड़ा 275 है। तो 275 किसका वैल्यू है? मूल भाड़ा 5 का। बोला है वृद्धि कितना हुआ है? तो 5 से 11 हुआ है, मतलब 6 का वृद्धि हुआ है। तो 6 से गुना कर लीजिए। ये 25 25 25 25 55 छक्के 330 होता है। कितना? 330 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सेम चीज़ है, आप इसे करके और आंसर इसका कमेंट में कीजिएगा। ओके, सेम है एकदम A to Z। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गेहूं, एक चीज़ आप लोग याद रखिए, इसके लिए हम कंसेप्ट बता दे रहे हैं। कोई चीज़ खरीदिएगा तो उसका टोटल कीमत क्या हो, ये बताइए। टोटल प्राइस बराबर होगा क्वांटिटी गुना 1 kg प्राइस। आप समझते हैं? कुल मूल्य जो होगा, हिंदी में हम बता रहे हैं,
कुल मूल्य क्या होगा, मात्रा, मात्रा मतलब हम कितना ले रहे हैं, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, गुने 1 केजी का मूल्य, 1 केजी, यहाँ 1 है केजी का मूल्य। अगर मान लीजिए कोई चावल का मूल्य 10 रुपये है, कितना रुपये है, 10 रुपये है, और अगर हम 5 केजी ले रहे हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा दुकानदार को, तो आप बोलिएगा 5 गुना 10, 50 देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, कोई चीज़ अगर मान लीजिए 20 रुपये है और 10 केजी ले रहा है तो कितना देना पड़ेगा, 200। क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, मतलब कुल मूल्य बराबर होता है मात्रा गुना 1 केजी का मूल्य। ये चीज़ आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन इसमें है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 380 रुपया में कुछ चावल और कुछ गेहूं खरीदता है। यदि चावल और गेहूं का वजन का अनुपात, वजन मतलब वेट, जिसको हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, वेट, ये कि बोल रहा है कि 4:3 में, मतलब ये 4 किलो लिया तो ये 3 किलो लिया, और प्राइस जो है और उनकी कीमत, मतलब 1 केजी का कीमत जो है वो कितना है, इसका 5 रुपया है, इसका 6 रुपया है। अब ये बताइए अगर हमें टोटल प्राइस निकालना है, यहाँ पे टोटल निकालना है, तो बताइए, अभी हम बताएं, गुना करेंगे, 4 केजी ले रहा है और 5 रुपये के दर से, तो कितना पे करना पड़ेगा, 20, और ये क्या है, 3 केजी ले रहा है 6 के दर से, तो कितना, 18। अब इसको कट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 9, कितना हो जाएगा, 10 और 9। ये देखिए, अब ये दिया है कि 380 रुपया, 380 रुपया किसका वैल्यू है, दोनों का, उसमें चावल और गेहूं दोनों लेता है, तो ये 19, इसको कट कर लिए, 19 दूना, और हमें पूछ क्या है किसका वैल्यू, गुना कर लीजिए, चावल, तो चावल फर्स्ट वाला है, तो 10, तो कितना हो जाएगा, 20 दहन 200, तो मेरा सी जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अगला फिर से एक बार इसे हम देख लीजिए, आप लोग इसे एक बार इसे हम और बता रहे हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। ठीक, घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन समझेंगे अच्छे से। हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि टोटल प्राइस बराबर क्या होता है, क्वांटिटी मतलब वेट, मतलब कितना हम ले रहे हैं, गुना 1 केजी का प्राइस। वही बोल रहा है कि उसका जो है वजन का अनुपात 4 और 3 है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 4 केजी लिया है तो ये 3 केजी लिया है, और बोला है उसका कीमत का अनुपात है 5 और 6, ये अगर 5 रुपये लिया है तो ये 6 रुपये, तो टोटल इसका कितना लगा होगा, केवल चावल का, ये चावल है राइस, और ये क्या है, गेहूँ है, तो 4 पंचे 20, ये छतरी का 18 लगा होगा, इसको काट लिए 10 और 9, 380 रुपया में दोनों चीज लिया है, तो 380 किसका वैल्यू है, 10 और 9 19 का। हमें बोला चावल, चावल का कितना है, 10, पहला वाला चावल है, तो गुना 10, तो 19 दूना 38, 20, इसको 10 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 200। अगला एक चीज और यही है, यही एक चीज़ और देख लीजिए पहले कंसेप्ट, उसके बाद आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिए टोटल, देखिए कोई सिनेमा हॉल चल रहा है या यात्री चल रहा है, तो टोटल किराया जो होगा, कुल किराया, टोटल फेयर, कुल किराया किस पे डिपेंड करेगा पता है आपको, आदमियों की संख्या, मतलब अगर हम सिनेमा हॉल चला रहे हैं तो कुल किराया मेरा क्या आएगा, आदमियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ विजिटर गुना प्रति व्यक्ति भाड़ा, प्रति व्यक्ति कितना उसे भाड़ा ले रहा है टिकट का, ठीक है, ये चीज करता है। मतलब टोटल फेयर बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ विजिटर क्रॉस क्या होगा, पर
पर्सन फेयर मतलब एक व्यक्ति का कितना भाड़ा लग रहा है या एक टिकट का कितना है। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन में पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात 3 और 1 है। मतलब फर्स्ट श्रेणी में आप बैठते हैं तो 3 रुपया लगता है और दूसरे श्रेणी में बैठते हैं तो कितना 1 रुपया लगता है। और पहले श्रेणी और दूसरे श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों के संख्या का अनुपात 1 और 50 है। पहले श्रेणी में 1 आदमी बैठ रहा है तो दूसरे श्रेणी में कितना 50 आदमी बैठ रहा है। ठीक, बोला यदि एक विशेष दिन 1325 रुपया का कुल किराया वसूला गया है तो दूसरी श्रेणी में वसूल किए गए कुल किराए का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल लॉजिक है। देखिए दो श्रेणी है, पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड। इसमें क्या है किराया फेयर जो है वो कितना है, इसमें अगर 3 रुपया लग रहा है तो उसमें मात्र 1 रुपया लग रहा है। इसमें अगर 3 रुपया लग रहा है तो इसमें क्या लग रहा है 1 लग रहा है। लेकिन आदमियों की संख्या नंबर ऑफ मैन जो है वो कितना है, इसमें अगर 1 बैठ रहा है तो इसमें कितना बैठ रहा है 50 बैठ रहा है। तो अगर टोटल फेयर की बात करें, टोटल कुल किराया की, तो क्या होगा ये 3 गुना 1 ये 3, ये 50 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 50। तो अगर दोनों श्रेणी से, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 से, श्रेणी 1 से 3 रुपया आ रहा है, श्रेणी 2 से कितना 50 रुपया आ रहा है। तो अगर एक दिन में किया जाए तो 53 रुपया आएगा क्योंकि दोनों को जोड़ लेंगे। लेकिन हमें ये बता रहा है कि ये 1325 रुपया आया। जब वो कलेक्शन किया तो कितना आया 1325 आया। इसका मतलब है कि 1325 जो है वो किसका वैल्यू है 53 का वैल्यू है। तो हमें बोल रहा है कि कौन सा श्रेणी की बात कर रहा है ये दूसरे श्रेणी। तो दूसरे श्रेणी क्या है, इसमें 50 आया इससे तो 50 से गुना कर लीजिए। अब देखिए 53 दूनी 106 होता है और फिर 5 से अगर 25 आएगा तो इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1250 मेरा आंसर हो जाएगा। ये लंबे लंबे क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक के साथ, इसलिए इसको हम एक बार और बता रहे हैं। देखिए पहले श्रेणी फर्स्ट और द्वितीय श्रेणी, ठीक है। पहले श्रेणी में जो है फेयर है कितना 3 रुपये, तो इसमें कितना 1। नंबर ऑफ मैन जो है आदमियों की संख्या कितना है, इसमें अगर 1 बैठता है तो इसमें कितना 50। तो अगर इसकी भाड़ा की बात करें तो फर्स्ट श्रेणी से 3 रुपया आता है, इससे कितना 50 रुपया। तो एक दिन में कितना आएगा 53 रुपया। लेकिन ये बोला है कि 1325 आ रहा है। 1325 कितना किसका वैल्यू है 53 का। मैं बोला द्वितीय श्रेणी से कितना आएगा, तो द्वितीय श्रेणी से 50 आ रहा है तो गुना 50 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1250। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इस मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।